अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ। फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, फिर पोजीशन वेक्टर सी। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, 60,3,0। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, 40 - 8, 0। सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बीटा माइनस 52, 0। ठीक है। तो अगर ये 3 कोलिनियर वेक्टर हैं, तो यानी ए बी वेक्टर अगर मैं लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं ए बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर, अगर ये कोलिनियर है तो, और उन्होंने दे रखा कोलिनियर है। ठीक है। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो वो निकल जाएगा 60 - 40। अच्छा, कैसे भी डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे, तो आप ऐसे कीजिए, 40 - 60 - 20 I कैप, -8 - 3 -11 J कैप। This must be equal to lambda times BC, तो बीटा -40, सो बीटा -40 I कैप प्लस -52 माइनस -8 प्लस हो जाएगा, तो वो बन जाएगा -44 J कैप। हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ से आई का कंपेयर करूं, तो ये कितना हो जाएगा, आई कंपोनेंट का -20 इक्वल्स लैम्डा टाइम्स बीटा -40, ये हुआ। और अगर जे का कंपेयर करूं, तो कितना होगा, -11 इक्वल्स माइनस लैम्डा टाइम्स 44। तो लैम्डा का वैल्यू आई थिंक 1/4 आया। अगर मैं ये लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूं, तो ये कितना हो जाएगा, -20 इक्वल्स 1/4 बीटा -40। इसको इधर ले आइए, तो -80 इक्वल्स बीटा -40। -40 को इधर लाइएगा तो कितना आ जाएगा, -40 इक्वल्स बीटा, यानी बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -40। ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है ना, तो मैथ्स में लिखने का ये तरीका है, मैथ्स में लिखने का ये तरीका है। ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका था। अगर ये 3 वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर है, तो मैं क्या करता हूँ ना, कि इन दोनों पॉइंट का यूज करके एक स्ट्रेट लाइन लिख लेता हूँ। ठीक है। और वो जो स्ट्रेट लाइन आएगा, वो मैं इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सी पॉइंट को सब्स्टिट्यूट, कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। आप ए बी को कंसीडर कर सकते हैं, ए सी को कंसीडर कर सकते हैं, बी सी, कोई भी दो पॉइंट को कंसीडर करके स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए। और वो स्ट्रेट लाइन लिखने के बाद आप क्या कीजिए ना, कि जो एक जो बच गया होगा, जैसे मान लीजिए ए बी को मैंने यूज किया, तो सी बच गया, अगर ए सी को यूज किया तो बी बच गया, और अगर बी सी को यूज किया तो ए बच गया। तो उस स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन लिखने के बाद जो बचा हुआ पॉइंट है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वो आंसर दे देगा आपको। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, वो भी एक तरीका है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ताकि मैंने इस पे तो एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक और तरीका है। लाइन का इक्वेशन लिखते कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस कैसे लिखते हैं, चलिए उसको दिखाता हूँ। मैं कौन कौन सा कंसीडर कर रहा हूँ वो पहले लिख देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ए को और सी को कंसीडर कर रहा हूँ। तो लिखने का तरीका है ऐसे, एक्स माइनस समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल्स वाई माइनस समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल्स जेड माइनस समथिंग अपॉन समथिंग। यहाँ पर जो पॉइंट, यहाँ पर जो समथिंग है, वो जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है, जैसे एसी का बात कर रहा हूँ, ये एसी लाइन का बात कर रहा हूँ, ये एसी लाइन है, तो एसी लाइन के ऊपर तो पॉइंट ए है, इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ, उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर, उसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर, उसका जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पर। और ये जो डिनोमिनेटर कैसे फिल करते हैं, तो मैंने ए और सी को कंसिडर किया है ना, तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखेंगे, 60 - बीटा। अच्छा, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, आप या तो 60 - बीटा डालिए, या बीटा -60, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कितना बन जाएगा, 3 - तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 55। और 0 - 0, तो ये तो बन जाएगा 0। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड, नहीं, ये वो वाला केस नहीं है, ये कुछ दूसरा ही केस है। ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो है,
ये वाला, ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो पॉइंट बी से पास कर रहा है, तो पॉइंट बी से पास कर, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट रख सकते हैं। तो अगर मैंने 40 और -8 रखा, तो यहाँ पर 40 रखा, तो कितना आ जाएगा, -20/60 माइनस बीटा। और यहाँ पर y का जगह पर -8 डाला, तो -11/55। यहाँ पर डाला तो ये तो जीरो बन जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये माइनस गया इस माइनस के साथ, 11 5 जा, तो ये बन जाएगा 100 इक्वल्स 60 माइनस बीटा। तो बीटा को इधर लाइए, 100 को इधर ले जाइए, तो बीटा इक्वल्स कितना आया, -40 आया। देखिए ये मेथड नंबर 2। अगर जिसको उसमें प्रॉब्लम है कोलिनियर वाला में, जो मैंने ए बी इक्वल्स लैम्डा टाइम बी सी लिखा था उसमें, तो वो स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बना सकता है। ठीक है, तो मैंने ऑल पॉसिबल जितने भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, मैंने सोल्यूशन दे दिया। ठीक है, एक और तरीका है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह से उसको करके, उसको क्या कीजिए ना, देखिए ऐसे ये जेन्युइन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस जीरो को भूल जाइए, जीरो को भूल जाइए, जीरो को भूल जाइए। तो मेरे पास दो ही पॉइंट है, ठीक है, केवल आई यानी मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ गया। एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लिए अगर दो लाइन, दो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या कीजिए, ए बी का डिस्टेंस निकालिए। मैं छोड़ दे रहा हूँ, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ से देखने जाऊं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, उसको प्रूव करने का कितने तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, मैं लिखूंगा ए बी प्लस बी सी इक्वल्स ए सी, ये तो फर्स्ट तरीका है कोलिनियर प्रूव करने का। सेकेंड तरीका ये है कि मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स स्लोप ऑफ बी सी, ये निकाल सकता हूँ। थर्ड वन, मैं क्या कर सकता हूँ, जो ए बी सी है उसका हेल्प से मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल दूंगा, और इसको क्या कर दूंगा, इक्वेट इट टू जीरो कर दूंगा, इक्वल्स जीरो कर दूंगा। क्योंकि इन तीनों से जो 3 पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा, तो जो मेरा एरिया आएगा वो पक्का जीरो आने वाला है, क्योंकि कोलिनियर है, तो वहां से बीटा निकल जाएगा। देखिए मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया, जितना भी पॉसिबल वे था सब सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन देना काफी मेहनत वाला काम है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, वो जब आप लोग अपना प्यार अपना सपोर्ट मेरे चैनल के लिए दिखाएंगे, तभी तो मिलेगा एनर्जी। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है। अगर आपका कुछ डाउट है, तो आप अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ट्राई करूंगा आपका डाउट को क्लियर करने। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।